जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जाल ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संतान दिन्य हो। राम सभा में राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखे राम। अण बेपद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुरे। जिनके पद रज परसता नाशत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। अवधूरो संवाद चल रहा है। महाराज फरमाते 14 पूरब वेद नहीं कोई। ज्ञानी पंडित एक न होई। कथनी बखनी जहाँ नहीं सेवा। जहाँ निरंजन देव से देवा। महाराज फरमाने अवधू से कि देखो हमारा चौथा लोक संतों का देश रामजनों का देश कैसा है। जहाँ पर 14 पूर्व वेद नहीं कोई। 14 प्रकार की विद्याएं भी नहीं है। वहाँ पर न कोई ज्ञानी है न कोई पंडित है न कोई कहता है न कोई सुनता है और न कोई वहाँ सेवा है। केवल वहाँ पर निरंजन देव है। अजोनी अजन में निरंजन निराकार परमात्मा वहाँ विद्यमान है। जहाँ नहीं कथा भागवत कोई। गीता पुराण एक नहीं कोई। सिद्ध साधक जहाँ गुरु नहीं चेला। जहाँ जन साध निरंजन भेड़ा। महाराज फरमाने कि उस स्थान पर उस देश में कुछ भी नहीं है जहाँ नहीं कथा भागवत कोई। वहाँ भागवत की कथा भी नहीं है। वहाँ गीता भी नहीं है। पुराण भी एक भी नहीं है। 18 पुराण में से एक भी पुराण नहीं है। और सिद्ध साधक जहाँ गुरु नहीं चेला। न वहाँ कोई सिद्ध है न कोई साधक है न कोई गुरु है न कोई चेला। वहाँ सब समान है। वहाँ सब राम रूप ही है। वहाँ सब प्रकार का भेद मिट जाता है। वो सब भेद यहाँ है। इस त्रिलोकी तक भेद है। बाकी चौथे लोक में किसी का कोई भेद नहीं है। जहाँ जन साध निरंजन भेला। वहाँ भक्ति करने वाले जन साधना करने वाले जन निरंजन परमात्मा में भेड़े हो जाते हैं। भेड़े मतलब जैसे बूंद मिली सागर में पकड़ सके क्या, ऐसी स्थिति हो जाती है। वहाँ पर आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और राम रूप ही हो जाती है। और महाराज यही दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि कैसे भेड़े होते हैं। जूं जल में जल बूंद समाई। नदियाँ चली समंद में आई। आडो पट नहीं राख्यो कोई।
यूं जन मिल्या ब्रह्म में सोई। किस प्रकार से राम रूप होते हैं दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जो जल में जल बूंद समाए। वो एक जल की बूंद थी, अलग थी, वो जल में आकर मिल गई। इसी प्रकार से आत्मा अलग थी, वो परमात्मा में आकर मिल गई। तो फिर वो जल रूपी हो गई, परमात्मा रूपी हो गई। परमात्मा से भिन्न नहीं रही, अभिन्न हो गई। और नदियाँ चली संबंध में आई। और जिस प्रकार से नदियाँ बहते बहते समुद्र में जाकर मिल जाती है, तो नदी का अपना नाम मिट जाता है, नदी का अपना वजूद मिट जाता है, वो फिर समुंदर ही हो जाता है। इसी प्रकार से कोई आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो वो अपना वजूद को मिटाकर परमात्मा रूप ही हो जाती है, राम रूप ही हो जाती है। आडो पट नहीं राख्यो को, अब कोई आड़ा पट नहीं रखा। आड़ा पट क्या है? अपना वजूद रखते हैं, अपनी विशेषता रखते हैं, अपना अहंकार रखते हैं, अपना अभिमान रखते हैं, अपना गर्व रखते हैं, अपना गुमान रखते हैं कि मैं भी कोई चीज़ हूँ। ये आड़ा पट है। तो जब तक ये आड़ा पट रहता है तब तक वो परमात्मा में मिल नहीं पाता। और ये आड़ा पट अपनी विशेषता का सबका हटा दिया जाए, कुछ रखे ही नहीं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तब जाके परमात्मा मिल सकता। छोटे बन जाए एकदम, जब तक मोटे बने रहोगे तब तक परमात्मा में नहीं मिल पाओगे। मोटा बने रहना ही आड़ा पट है। और एकदम सारे चीज़ों को उतार कर छोटे हो जाएं, विनम्र हो जाएं, तब महाराज फरमाने कि आडो पट नहीं राख्यो कोई, यूं जन मिलिया ब्रह्म में सोई। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन अपने सारे आड़े पटों को उतार कर, स्थूल शरीर की आसक्ति को उतार कर, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इन सब शरीरों से सुख प्राप्ति की इच्छा को उतार कर, ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा को उतार कर, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा को उतार कर, ये सब आड़े पट है। ये आड़े पट जो है परमात्मा में मिलने में बाधक होते हैं, मिल नहीं पाते हैं आड़े पट जब तक रहते हैं। तो आडो पट नहीं राख्यो कोई आड़ा पट नहीं रखा। यूं जन मिल्या ब्रह्म में सोई। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन ब्रह्म में जाकर मिल जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं, राम जी में मिल जाते हैं। और एक बार जो वहाँ जाकर मिल गया वो वापस जन्म मरण में नहीं आएगा। जन सुखी राम धिन्य गरु देवा, गरु प्रताप मिले ओ भेवा। दिन सुखी राम पद तुम पाया, तीन लोक चौथे पद आया। महाराज फरमा रहे हैं कि जन सुखराम धिन गुरुदेव, गुरुदेव को, बिरमदास जी को महाराज दिन कह रहे हैं कि आपके प्रताप से ही हमें ऐसी सच्ची भक्ति का भेद मिला और हम ऐसे चौथे देश के वासी हो सके। नहीं तो मैं भी रह तो पछताए, यदि आप नहीं मिलते, हमें ऐसा ज्ञान नहीं मिलता, हमें ऐसा भेद नहीं मिलता, तो हम भी जो है तीन लोगों के अंदर ही फिर रहे होते, पछता रहे होते। जन सुखराम में दिन गुरुदेव, हे गुरुदेव आपको दिन है, दिन है, दिन है कि आपने हमें ऐसा अद्भुत भेद दिया और आपके प्रताप से ही हमें ऐसा भेद मिला। और बिना भेद के तो पहुँच नहीं सकते। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। जन सुखे राम धिन्न गरु देवा, गुरु प्रताप मिले ए भेवा। जिन सुखे राम पद तुम पाया। महाराज अपने आप को भी दिन कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ा भाग्य हमारा उत्तम है, श्रेष्ठ है कि हमें सदगुरु मिल गए और सदगुरु मिलने से हमें पद मिल गया। यदि हमारे भाग्य अच्छे नहीं होते तो सदगुरु ही नहीं मिलते, और सदगुरु नहीं मिलते तो हमें कैसे पद मिलता। तो धीन सुखी राम पद तुम पाया, तीन लोक चौथे पद आया। इन तीन लोकों को छोड़कर चौथे पद में आ गए। तो जो आत्मा इस प्रकार से चौथे लोक में जाकर मिल जाती है उस आत्मा को भी धन्य है। और ऐसे चौथे पद में जाने का भेद बताने वाले संत सदगुरु केवली भगवंतों को भी धन्य है
कि उन्होंने ऐसा भेद देकर जीवों को तारने का कार्य किया। वो जीवा तारण जिहाज है जिन्होंने ऐसे भवसागर में दुखी हो रहे सब जीवों को पार लगाया, चौथे लोक के अंदर भेजा। मन की चौकी है जग माई, निर्भय प्राण आदि घर जाई। दह लग मन की जाई आवे, ब्रह्म साध घर एक कहावे। महाराज में मन का जोर किधर रहता है, मन का झुकाव किधर रहता है? मन की चौकी है जगमाई। मन तो संसार में ही, त्रिलोकी में ही रहना चाहता है। अब मन प्रकृति मन की बात कह रहे महाराज कि मन स्वभाव से ही ऐसा है। मन की चौकी है जगमाई, मन का रुझान संसार के सुखों में रहता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में रहता है। और निर्भय प्राण आदि करता है। ये प्राण आत्मा जीवात्मा निर्भय कब होगी? जब वो आदगर को, निजगर को प्राप्त कर लेगी, मन के एरिया से बाहर। जब तक मन का संग बना रहेगा तब तक तो जग में आती जाती रहेगी। मन को मार मरेगा सूर्य, परम धाम में वासा। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो इस मन से अलग होना पड़ेगा, मन से न्यारा होना पड़ेगा, मन के सुखों से न्यारा होना पड़ेगा, मनमुखी स्वभाव से न्यारा होना पड़ेगा। तो मन की चौकी है जग माई, मन का रुझान, मन का झुकाव जग की तरफ ही है, संसार की तरफ ही है। और निर्भय प्राण आदि कर जाए। जब तक प्राण मन के साथ लगे रहेंगे तब तक वो निर्भय नहीं हो सकते, तब तक उसे भय ही बना रहेगा जम का, बार बार जन्मने का और मरने का। तो जब आदगर में चले जाएंगे मन के संग को छोड़कर, तब जाके प्राण निर्भय हो पाएंगे, फिर उनको कोई भय नहीं। दह लग मन की जाई आवे, ब्रह्म साध घर एक कहावे। जब तक देह है, जब तक शरीर है, तब तक मन का असर शरीर पर आता है। दहे धरे जहाँ लग धोखा, साचा नहीं। देह लग मन की झाई, क्योंकि जब तक देह धर रहे तब तक मन की झाई। जिस दिन मन की झाई मिट जाएगी, मन का प्रभाव मिट जाएगा, मन से न्यारे हो जाओगे, उसके बाद तो देह धरना ही नहीं होगा। तो देह लग मन की झाई आवे, और फिर ये देह के बिना तो ब्रह्म साधगर एक कहा। इस प्रकार से देह से, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से अलग हो गए तो फिर वो ब्रह्म का घर और वो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन का घर एक ही हो जाता है, अलग नहीं होता। ये त्रिलोकी नहीं रह जाती है, वो तो चौथे लोक के ही वासी हो जाते हैं। निर्भय वास किया घर वाही, साध ब्रह्म के अंतर नाही। जग में निर्भय भय नहीं कोई, जे जन मिल्या सुन्न में सोई। पहचान बता रहे सुन्न में मिलने की, कसौटी बता रहे, परख बता रहे कि कैसे परख करें कि कोई भक्ति करने वाला जन सुन्न में जाकर मिला, परम पद में जाके मिला जीते जी, आनंद पद में जाकर समा गया जीते जी। कैसे परख करें? तो उसके हाव भाव व्यवहार से पता चलता है कि निर्भय वास किया घर वाही। जब वहाँ निर्भय वास हो जाता है निज घर में, उस जीवात्मा का जीवपना छोड़कर, तो साध ब्रह्म के अंतर ना है। तो वो साधना करने वाला जन ब्रह्म रूपी हो जाता है, राम रूपी हो जाता है। अब राम जी में और भक्ति करने वाले जन में अंतर नहीं रह जाता है। जग में निर्भय भय नहीं कोई। जो इस प्रकार से ब्रह्म में ही समा जाता है, ब्रह्म का ही आनंद ले रहा होता है, उसको शरीर संसार के सुखों की किसी से चाहना इच्छा नहीं रह जाती है। तो उसको शरीर संसार के सुखों का भय भी समाप्त हो जाता है और शरीर संसार के सुखों की ओर से निर्भय हो जाता है। जग में निर्भय भय नहीं कोई, जे जन मिल्या सुन्न में सोई। ये पहचान है, परख है कि वो सुन्न में जाकर मिले हैं
तो संसार के सुखों से उनको अब कोई चाहना नहीं, लगाव नहीं, हेत नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं। और चाहना नहीं, लगाव नहीं, हेत नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, तो वो निर्भय हो सकता है। चाहना रहती है तो चाहना के दबाव के अंदर भय रहता है कि जो संसार के सुख मिल रहे हैं वो कहीं छीन नहीं जाए, तो उसका डर रहता है। वो जग में निर्भय नहीं हो सकता जब तक चाहना रहती है। जग में निर्भय भय नहीं कोई, जे जन मिल्या सुन्न में सोई। महाशून्य में जाय मिलावे, ब्रह्म समायर एक कहावे। जीव शिव को मेला होई, जहाँ एक नहीं दूजा कोई। इस प्रकार से वो जीवात्मा अपना जीवपना छोड़कर, शरीर संसार के सुखों की आसक्ति को छोड़कर महाशून्य में जाकर समा जाती, परम शून्य में समा जाती, परम पद में, आनंद पद में समा जाती। और ब्रह्म समायर एक कहा। अब जब वो आत्मा ब्रह्म में समा जाती है तो वो आत्मा नहीं रह जाती, अब वो परमात्मा ही बन जाती है, परमात्मा रूप ही हो जाती है। उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता है, क्योंकि वो परमात्मा में ही जाकर समाई है, वो परमात्मा का ही अभिन्न अंग हो गई है। आत्मा अलग नहीं रही। आत्मा जब तक अलग रहती है तब तक भेद रहता है। अब जब वो ब्रह्म में जाकर समा गई, ब्रह्म समायर एक कहा। ब्रह्म में समाने के बाद अब उसे कोई अलग नहीं कह सकती। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। तो जीव शिव को मेला हो, इस प्रकार से जीव शिव में मिल जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। जहाँ एक नहीं दूजा कोई, वहाँ बस एक ही हो जाता है परमात्मा, दूसरा कोई नहीं रहता है। द्वैत सब मिट जाता है, अद्वैत हो जाता है। वो महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि कैसे मिलते हैं। छाया मज समाय समावे, जो देखे सो वृक्ष बतावे। छाया जीव रहे नहीं कोई, उलट उदय सिरे आवे सोई। ज्यों ज्यों सूरज ऊपर चढ़े है, त्यों त्यों छाया घटती पड़े है। जब सूरज चल मज सिर आया, तब सब छाया नाम मिटाया। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि वृक्ष की छाया, कि जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे छाया कम पड़ती जाती है। इसी प्रकार से जैसे जैसे भजन ऊपर चढ़ता है, भजन का तेज, भजन का ब्रह्म का तेज ऊपर चढ़ता है, ज्ञान का सूरज ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसकी माया की छाया कम पड़ती जाती है। तो ज्यों ज्यों सूरज ऊपर चढ़े है, त्यों त्यों छाया घटती पड़े है। ऐसे ऐसे कम पड़ती जाती है। और जब सूरज चल मज सिर आया, जब बिल्कुल एकदम मज पे आ जाता है, सिर पे आ जाता है, एकदम मध्य में आ जाता है सूरज दिन के 12 बजे, जब सूरज चल मज सिर आया, तब सब छाया नाम मिटाया। तब वो छाया रही नहीं जाती, छाया दिखती नहीं है, छाया वृक्ष में जाकर समा जाती है। कैसे कि छाया मज समाये समावे, जो देखे सो वृक्ष बतावे। महाराज में छाया उस वृक्ष के अंदर ही समा जाती है। जो कोई भी देखता है तो कहता है तो वृक्ष ही है। छाया जीव रहे नहीं कोई, जीव भाव ही छाया है और माया ही छाया है। छाया जीव रहे नहीं कोई, उसका जीव भाव मिटकर उलट उदय सिरे आवे सोई। जैसे ही जो है ज्ञान का सूर्य उदय होकर उसके सिर पर आ गया, सिर के मच पे आ गया, तो ऐसी स्थिति बनी। तो अब माया की छाया का समाप्त हो गई, माया रूपी छाया समाप्त हो गई, छाया रूपी माया समाप्त हो गई। इस प्रकार से महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया। जूं ज्ञान उदय रसनाल लागे, बंक नाल की बारी जागे। सूरत सबद ऊंचा चल आया,
छाया घटे जूं जीव घटाया। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जैसे ही ज्ञान उदय होता है तो रसना से भजन की लीव लग जाती। जा दिन सुसुमरन लगा निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। यूं ज्ञान उदय रसना लिव लागे। इस प्रकार से सदगुरु के ज्ञान का, केवल ज्ञान का घट में प्रकाश होता है। सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से तो लिव लग जाती है रसना से परमात्मा के नाम के सुमरण की, और बंकनाल की बारी जागे। बंकनाल का रास्ता खुल जाता है। शंखनाल से पूरब के 6 कमलों का छेदन करके और बंकनाल में पलटकर ऊपर गगन मंडल के अंदर कर्नाटक का आनंद लेते हैं। सूरत सबद ऊंचा चल आया, छाया घटे जूं जीव घटाया। जिस प्रकार से सूरत और शब्द मिलकर ऊंचे आ जाते हैं, जिस प्रकार से सूरज उगता है और फिर ऊंचा आ जाता है, वैसे वैसे छाया घटती जाती है। और छाया घटे जूं जीव घटाया। जैसे जैसे छाया घटती है वैसे वैसे माया की आसक्ति घटती है, और वैसे वैसे जीव भाव घटता जाता है, और वैसे वैसे ब्रह्म का जोर बढ़ता जाता है। और फिर बढ़ते बढ़ते वो छाया पूरी उसके अंदर समा जाती है। छाया बाहर कहीं रहती नहीं है, और वो ब्रह्म रूपी, राम रूपी हो जाता है। कमल शेष दल उण शिर आया, जीवपणा सब खोज मिटाया। सहजा बास जगत के माही, नचे गर हम की आवाई। महाराज फरमाने कि बंकनाल की बारी जब जगती है तो पिछम के कमलों का छेदन करके ज्ञान का सूरज शब्द ब्रह्म ऊपर चढ़ता है, और कमल शेष दल उनसिर आया। 1000 पांख के कमल के वहां पर जब वो ज्ञान का सूर्य निज नाम आ जाता है, कमल शेष दल उनसिर आया, और जीवपणा सब खोज देता है। 1000 पांख के कमल के ऊपर जब शब्द ब्रह्म पहुंच जाता है तब महाराज फरमाने कि उसका जीवपणा मिटता है, जीव का खोज मिटता है। और फिर जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि सहजा आभास जगत के माही, संसार के अंदर रहता है लेकिन वो सहज सहज वृत्ति में रहता है। कैसे रहता है? आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गमनाए। इस प्रकार से सहज वृत्ति के अंदर, संसार के अंदर रहता है। अप्राप्त की इच्छा नहीं करता, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करता, और सहज सहज के अंदर, संसार के अंदर आनंद में रहता है। और जब तक आयुष्मान कर्म बाकी, श्वासें बाकी है, तब तक आनंद में जीता है। और आयुष्मान कर्म श्वासें पूरी होने के बाद सदैव सदैव के लिए आनंद पद में जाकर समा जाता है। तो सहजा बास जगत के माही, नचे घर हमें किया माई। निश्चित रूप से महाराज फरमा रहे हैं कि हमने भी उसी निज घर के अंदर घर किया है, वहीं हमने वहाँ ध्यान लगाया है। सहज सहज के अंदर संसार में रहते हैं और वहाँ आनंद के अंदर समाये रहते हैं। जब सुखी राम मन में आवे, तब निज घर जाय समावे। संतो माया ब्रह्म तहाँ ए दोई, नैचे ब्रह्म एक ही होई। महाराज हमारे की ऐसी बात जब आपके समझ में आ जाए, चौथे पद में जाने के बाद अवधू से समझा रहे, जब सुखी राम मन में आवे। जब आप मन में धार लो ऐसी बात, भीतर में धार लो कि हमें भी ऐसा निजगर प्राप्त करना है, तो संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का इस केवल्य ज्ञान को, निज नाम सतनाम कुदरत कला को, नियंचर को धारण कर लो, तो निश्चित रूप से तब निजगर जाए समा, तभी जाकर निजगर में समा सको। शंखनाल से उतरकर बंकनाल में चढ़ोगे। जब सुखी राम मन में आवे, तब निज घर जाए समावे। ऐसी बात धारोगे तब, ऐसी बात का विचार करोगे तब, ऐसी बात की समझ विकसित होगी तब कि भाई हमें भी परम पद प्राप्त करना। और ऐसी बात का विचार ही तब आता है
कि जब संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की, भगवान की विशेष कृपा होती है तब ऐसी बात का विचार आता है। नहीं तो सब खाने पीने सोने के अंदर ही सारा समय लगा देते हैं। जब सुखी राम मन में आवे, तब निज घर जाय समावे। संतों माया ब्रह्म कहाँ ए दोई, नचे ब्रह्म एक ही होई। महाराज में 3 लोकों तक तो माया और ब्रह्म निश्चित रूप से 2 है, और जो 3 लोकों से चौथे लोक में पहुंच गया उसके फिर माया का आसक्ति समाप्त हो गई और वो निश्चित रूप से ब्रह्म ही हो गए, ब्रह्म रूप ही हो गया, राम रूप ही हो गया। यहाँ तक जब तक रहेगा 3 लोक 14 भवनों में, तब तक तो माया और ब्रह्म दोनों संग रहती। और ये 3 लोक 14 भवनों से जब न्यारा होगा, 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव। जब तक 3 लोक 14 भवनों में रहेगा तब तक तो बार बार माया का शरीर धरता रहेगा, और सदगुरु की मेहर से, कृपा से, दया से जब वो चौथे लोक पहुंच जाएगा तब नैचे ब्रह्म एक ही हो। फिर वहां जाकर निश्चित रूप से एक ही ब्रह्म रहेगा, फिर वापस माया का संग नहीं करेगा। पहुंचने के बाद जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो माया का शरीर धरेगा ही धरेगा। जूं तरुवर की छाया कहावे, वृक्ष एक फण दो ये दिखावे। पंछी भूल गया सुख माई, छाया तले वृक्ष बननाई। महाराज फरमाने की जिस प्रकार से तरुवर की छाया कहलाती है, वृक्ष एक फण दो ही दिखावे। जब छाया होती है तब 2 दिखते हैं, एक तो वृक्ष और एक वृक्ष की छाया, उसका ही स्वरूप, उसका ही आकार, जबकि होता तो एक ही है लेकिन दिखती 2 है। तो छाया नाम माया का हो। तो पंछी भूल गया सुख माई, छाया तरे तले वृक्ष बननाई। पंछी जो है छाया के सुख में ही भूल रहा है, ये जीवात्मा माया के सुखों में ही भूल रही, संसार के सुखों में भूल रही है, और वो परमात्मा को, वृक्ष को भूल गई और वृक्ष की छाया का ही सुख ले रही है। इस प्रकार से जीव यहाँ आकर, त्रिलोकी में आकर माया का ही सुख ले रहा है, और जो मूल परमात्मा वृक्ष रूप है उनको भूल गए और यहीं आकर सुख लेने में लग गए। तो ये छाया का सुख तो कितनी देर का है, छाया कब तक रहती है? छाया तो आती और जाती रहती है, इसीलिए छाया नाम माया का हुई। माया भी आती और जाती रहती है, हमेशा रहती नहीं है। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजे नहीं, भजिए बारंबार। डूबा था धे माये नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़िया आय नहीं तर डूबा था, मारा सिमरत काढ़िया आय नहीं तर डूबा था। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आए। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आए। सतगुरु हेलो पाड़ियो, मैं सुनियो वहाँ जाए। सतगुरु हेलो पाड़ियो, मैं सुनियो वहाँ जाए। नहीं तर डूबा था, डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़िया आय नहीं तर डूबा था, मारा सिमरत काढ़िया आय नहीं तर
जागरु लागिया वो पिंडी एक बनाय दोइने जागरु लागिया वो पिंडी एक बनाय दोइनर लागा के चने वो युगुरा काड्या दोइनर लागा के चने वो युगुरा काड्या नहीं तर डूबाता डूबाता ते माय नहीं तर डूबाता मारा सतगुरु काड्या नहीं तर डूबाता मारा सिमरत काड्या नहीं तर डूबाता सहजा सहजा काडिया हो जतन किया बहुबात सहजा सहजा काडिया हो जतन किया बहुबात बलिहारी गुरुदेव की हो काड्या कर कर खाय बलिहारी गुरुदेव की हो काड्या कर कर खात नहीं कर डूबाता डूबाता ते माय नहीं तर डूबाता मारा सतगुरु काड्या नहीं तर डूबाता मारा सिमरत काड्या नहीं तर डूबाता भवसागर सु काडिया हो गिरवर चाड्या मोय भवसागर सु काडिया हो गिरवर चाड्या मोय तीन लोक लारे रया हो भवसागर क्या हो तीन लोक लारे रया हो भवसागर क्या हो नहीं तर डूबाता डूबाता ते माय नहीं तर डूबाता मारा सतगुरु काड्या नहीं तर डूबाता मारा सिमरत काड्या नहीं तर डूबाता पांच पुरुष दोया हुआ हो जानने देवे मोय पांच पुरुष दोया हुआ हो जानने देवे मोय सतगुरु वेद बताविया हो छड़िया पिछाड़ी हो सतगुरु वेद बताविया हो छड़िया पिछाड़ी हो नहीं तर डूबाता डूबाता दे माय नहीं तर डूबाता मारा सतगुरु काड्या नहीं तर डूबाता मारा सिमरत का
चढ़ गया हो सतगुरु के परताप निसरणी होय चढ़ गया हो सतगुरु के परताप जन सुख देव जी पहुँचिया हो जहाँ निरंजन आप जन सुख देव जी पहुँचिया हो जहाँ निरंजन आप नहीं तर डूबाता डूबाता दे माय नहीं तर डूबाता मारा सतगुरु काढ़िया आय नहीं तर डूबाता मारा सिमरत काढ़िया आय नहीं तर डूबाता बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा